हर हर महादेव दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको महादेव शिव के एक ऐसे अद्भुत और एक ऐसे बड़े चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर दोस्तों आप सभी के भी रोंगटे उड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कारी जो घटना हुई है, यह घटना हमें लिखकर भेजते हैं आनंद जी। दोस्तों आपको बता दें, आनंद जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं। आनंद जी हमें बताते हैं कि यह घटना आज से कुछ वर्ष पुरानी है। उसी के साथ आनंद जी हमें यह भी बताते हैं कि बचपन से ही मैं महादेव शिव का बहुत ही बड़ा परम भक्त रहा हूँ और हर कदम महादेव ने मेरा साथ दिया है, मेरे बिगड़े कामों को बनाया है। ऐसे में आनंद जी बताते हैं कि एक समय मैं अपने गांव से शहर जाने के लिए ट्रेन में बैठा था, परंतु मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस ट्रेन में मेरे साथ एक ऐसी चमत्कारी घटना होगी जिससे मैं महादेव शिव पर और ज़्यादा भरोसा करने लग गया हूँ। दोस्तों आनंद जी हमें बताते हैं, जैसे ही मैं ट्रेन में बैठता हूँ, ट्रेन चलती है, उसके बाद धीरे धीरे बारिश आना शुरू हो जाती है। मौसम बहुत ही सुहाना था। सभी यात्री जो ट्रेन में बैठे थे मौसम का और सफ़र का आनंद उठा रहे थे। ऐसे में मैं ट्रेन में भी महादेव की भक्ति करने में लीन हो गया। फिर दोस्तों आनंद जी बताते हैं कि धीरे धीरे आगे चलकर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों होता है कुछ यूं कि जो मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगा था वह बहुत ही तेजी से एक आंधी, हवा और तेज बारिश का रूप ले लेता है। ऐसे में दोस्तों शाम का वक्त हो जाता है, पानी बहुत तेज आता है, हवाएं बहुत तेजी से चलती है। ट्रेन का सफर चल रहा था, सभी यात्री अंदर शांति से बैठे थे। ऐसे में आनंद जी भी महादेव की भक्ति करते रहते हैं। उसी समय दोस्तों कुछ आगे चलकर ट्रेन अचानक से रुक जाती है। अब आनंद जी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या हुआ है। आधी से 1 घंटा बीत जाता है दोस्तों, परंतु ट्रेन वहां से आगे को नहीं बढ़ पाती। ऐसे में बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। सभी यात्री जो ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि आखिर यह ट्रेन यहाँ पर इतनी देर क्यों रुक गई है और अब हम समय पर शहर में कैसे पहुँचेंगे। उसके बाद दोस्तों जब धीरे धीरे कर मौसम शांत होने लगता है, सभी यात्री जब ट्रेन से उतरते हैं तो आनंद जी जब जाकर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या क्या हुई थी, ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, तो आनंद जी को पता चलता है कि ऐसे तेज मौसम में जब आंधियाँ बहुत जोर से चल रही थी, ट्रेन तो अपनी रफ्तार से चलती जा रही थी, शहर जाने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी, परंतु अचानक से कहीं से ट्रेन की जो पटरी होती है उसके सामने एक नंदी बैल आकर बैठ जाता है, जिसके कारण जो ट्रेन चलाने वाले होते हैं उन्हें अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है और ट्रेन को रोकना पड़ता है। अब आपको क्या बताएं कि उस ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए, नंदी बैल को हटाने के लिए बहुत से लोगों ने कई प्रयास कर लिया था, परंतु वह नंदी बैल वहां से हिला तक नहीं। कुछ समय बाद जब मौसम ठीक हो गया, मौसम शांत हो गया, उसके बाद वह नंदी बैल स्वयं वहां से उठकर पटरियों पर से हट गया। जब नंदी बैल पटरी पर से हट जाते हैं उसके बाद ट्रेन जब पुनः चालू होती है और आगे को बढ़ने लगती है तो जो नज़ारा रहता है उसे देखकर सभी लाखों सैकड़ों जो महादेव भक्त होते हैं और ट्रेन के जो यात्री होते हैं सभी की आंखें खुली रह जाती है। दोस्तों होता है कुछ यूं कि जिस जगह नंदी बैल बैठा था उस जगह से मात्र 2 से 3 मिनट की दूरी पर ही एक बहुत बड़ा पुल आता है, जिस पुल पर दोस्तों बारिश और आंधियों के चलते बाढ़ सा माहौल बन गया था और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा था। ऐसे में दोस्तों आनंद जी बताते हैं कि अगर उस समय वह नंदी बैल उस पटरी पर आकर नहीं बैठा होता और ट्रेन अगर उस पुल से गुजर जाती तो अवश्य ही कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, आनंद जी बताते हैं कि उस पुल पर इतना पानी था कि आराम से ही ट्रेन में घुस सके और यात्रियों को बहा ले जाए। दोस्तों ऐसे में आनंद जी बताते हैं कि सभी यात्री नंदी बैल को भगवान का रूप मानते हैं कि आखिर वह सभी लाखों सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने के लिए स्वयं आकर पटरी पर बैठ गए और इमरजेंसी ब्रेक लगवाकर ट्रेन को रुकवा दिया। ऐसे में दोस्तों आनंद जी कहते हैं कि मैं तो उस समय महादेव की ही भक्ति में लीन था, तो मेरी तो जान महादेव ने बचा ली। दोस्तों यह चमत्कारी घटना जो आनंद जी ने हमें बताई है, इसे सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या यह घटना सत्य है? आपकी बातें दोस्तों हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके साथ भी अगर कोई ऐसी चमत्कारी घटना हुई है तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।